Assalamualaikum my dear students, welcome to studyhigh.pk and subscribe keep in contact for more videos and update। आज हम एक तो बात करेंगे लास्ट ईयर पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इनका क्या मेरिट था, मेरिट में कितनी कमी आई, इस साल क्या मेरिट हो सकता है अगर आपका मेरिट है 90 और पहले लिस्ट में मेरिट आता है 90.5 90.3, क्या ये मेरिट डिक्रीज होकर आपके मेरिट तक आ सकता है। तो इसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर हैं जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के मेरिट को इस साल ट्रिमेंडसली डेविएट करें लास्ट ईयर से, उनको भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि बेशुमार तलबा का एक क्वेश्चन होता है, सर इस मरतबा मेरिट कहाँ तक आ सकते हैं, मेरा मेरिट इतने है, क्या मेरिट पे मेरा नेम आ सकता है या फिर कौन सी लिस्ट में आएगा, मेरिट में क्या सिचुएशन है। तो इसलिए मैं तमाम चीज़ें उनके सामने खोल के रखना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर इतना मेरिट कम हुआ था, मेरिट ऐसे डिक्रीज होता है, इस मरतबा ये सिचुएशन है। तो पहले हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज ऑफ पंजाब की, उसके बाद हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर की। तो लास्ट ईयर को थोड़ा सा देख लेते हैं। 8 नवंबर 2019 को जो पहली लिस्ट लगी थी उसमें लोवेस्ट मेरिट था पब्लिक मेडिकल कॉलेज का डीजी खान का। इसका जो सा लोवेस्ट मेरिट था लास्ट ईयर वो था 91.5455। ये है डीजी खान मेडिकल कॉलेज, इसका लोवेस्ट मेरिट इतना था लास्ट ईयर। लेकिन यही बात करें थर्ड मेरिट लिस्ट में पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज ऑफ पंजाब की, तो इसका मेरिट 91.5455 से कम होकर 91.5 तक आ गया था। ये है थर्ड मेरिट लिस्ट लास्ट ईयर की। सो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 14 न्यू स्टूडेंट, जिनमें से काफ़ी वेटिंग लिस्ट से काफ़ी प्रमोट हुए। सो इस तरह से इसकी जो थर्ड मेरिट लिस्ट थी उसमें इसका मेरिट था 91.5। यानी अगर आपका मेरिट पहले लिस्ट में इतना है और उसमें अगर 0.0455 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका मेरिट इक्वल होता है, तो इसका मतलब थर्ड मेरिट लिस्ट तक फिर इतने चांसेस हैं कि आपका भी नेम मेरिट के ऊपर आ जाएगा। लास्ट ईयर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी, इस मरतबा थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि इस मरतबा जो रिजल्ट है लास्ट ईयर की निस्बत काफ़ी लो है। लास्ट ईयर तो काफ़ी तलबा का 190 प्लस थे, इस मरतबा चंद किए हैं। इसी तरह से लास्ट ईयर 180 से प्लस वालों का हो गया था, इस मरतबा 170 से जो प्लस है उनका भी हो सकता है। सो इस मरतबा एक तो ये सिचुएशन है, उसका थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा ऐड करना है। यानी अगर थर्ड लिस्ट में आपका जो मेरिट है उसमें कमी 0.04 से 0.05 हो जाएगी, लेकिन इतनी नहीं होगी। लेकिन फिर भी पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इतना मेरिट ही अगर फोर्थ मेरिट लिस्ट की बात करें जो कि 26 दिसंबर 2019 को लगी, तो इसमें जो लोवेस्ट मेरिट था वो था 91.4773। ये थी फोर्थ मेरिट लिस्ट पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज ऑफ पंजाब की। तो फोर्थ मेरिट लिस्ट तक जो सा मेरिट में कमी आई थी लास्ट ईयर वो थी 0.0682। ये थी फोर्थ मेरिट लिस्ट में जो कमी आई थी, इतना मेरिट कम हो चुका था। जबकि फिफ्थ मेरिट लिस्ट की बात करें जो कि 10 जनवरी को लगी थी, उसमें जो मेरिट था लोवेस्ट वो था 91.4545। एक और आपको मैं बात बता दूं कि जो उनसे तलबा ऐसे हैं जिनका मेरिट थोड़ा कम है, वो प्रेफरेंस जो मर्जी करें उन्होंने जाना डीडी खान में ही है। क्योंकि जिनका मेरिट सबसे लोवेस्ट होता है वो चाहते हैं कि वो चाहते कुछ भी नहीं है, उनको मजबूरी में डीडी खान या फिर जो लोवेस्ट कॉलेज हैं उनमें जाना पड़ता है, जैसे आलकोट गुजरांवाला में। तो क्योंकि ऐसे कॉलेज को तलबा कम प्रेफर करती हैं, तो ज़्यादातर दूसरे बड़े कॉलेज में किंग एडवर्ड निश्तर में उधर जाते हैं। तो डीडी खान में फिर ज़ाहिर बात है जो वेटिंग लिस्ट से तलबा हैं वो डीडी खान में ही जाएंगे। तो आपने अपने माइंड को सेटअप करना है आपका मेरिट कहाँ पे है और कहाँ पे आप जा सकते हैं। अब जिनका मेरिट 93 94 है, ज़ाहिर बात है वो किंग एडवर्ड को छोड़ के निश्तर को छोड़ के डीडी खान में तो नहीं जाएंगे। तो जिनका मेरिट थोड़ा कम है, चाहे वो लाहौर से हैं चाहे नारवाल से हैं, उनको फिर डीडी खान में ऑटोमेटिकली जाना पड़ेगा। हमारी थी सिक्स्थ मेरिट लिस्ट 29 जनवरी 2020 को लगी, उसका जो लोवेस्ट मेरिट था वो था 91.4318। वो आ गया था 0.1137। अगर आपको पहली लिस्ट में मेरिट पे नेम नहीं आता और उसमें आपका मेरिट थोड़ा कम है, अगर उसके डिजिट 0.15 तक है, तो फिर आपने मैक्सिमम चांस रखना कि वाकई मेरा भी आ जाएगा। अगर उसका डिफरेंस आ रहा है 2 डेसिमल पॉइंट, तो फिर अपने आप को जानबूझ के तसल्लियाँ देने वाली बात है। तो ऐसी उम्मीदें जो कि बाद में टूट जाएं वो नहीं लगानी चाहिए। इस मरतबा मेरिट में कमी होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी कि जिनका 3 पॉइंट कम है
वो भी कहीं मेरा भी हो जाएगा। उम्मीद रखनी चाहिए, मेरिट्स को देखते रहें। लेकिन लास्ट ईयर ये सिचुएशन थी पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज की। इस मरतबा क्योंकि काफ़ी बच्चों का मेरिट पे आ जाएगा, क्योंकि मेरिट लास्ट ईयर की निस्बत कम होगा। पीएमसी जो सा रिजल्ट दिया, जो सा उनका टेस्ट था, ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग लास्ट ईयर की निस्बत काफ़ी कम तलबा की रेशो 180 से प्लस है अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें। लेकिन थोड़ा सा पीछे से एफएससी वालों ने जो सा टारगेट दिया है, जो उन्होंने किया है, यानी जो उन्होंने एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स से तमाम चीज़ें, इससे मेरिट में कमी होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि 88 पे आ जाए, 85 पे आ जाए। 89 90 से प्लस ही होगा। लेकिन आपका अगर पहले लिस्ट में नेम नहीं आता तो आपने अपने मेरिट को इतना सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके देख लेना है। अगर आपका काउंट होता है तो फिर आपने उम्मीद रखनी है। कहते हैं प्राइवेट मेडिकल सेक्टर मेडिकल कॉलेज ऑफ पंजाब, इसमें जो हाईएस्ट मेरिट था वो 91.09 सेकंड मेरिट लिस्ट में, क्योंकि पहली मेरिट लिस्ट जो सी थी वो थोड़ा हार्ड कॉलेज की अलग-अलग है, तो उसमें आपका भी काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी। तो आपको इसका सिंपली दिखा देता हूँ, क्योंकि इसका इस मरतबा जो सिचुएशन है वो काफ़ी गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ मड़गड़ है, सब कुछ मिला हुआ है, बर्गर बने हुए हैं। यानी हार्ड कॉलेज अपना अलहदा से करेगा, तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन शॉर्ट टाइम को सेव करते हुए सिंपली आपको बता देता हूँ लास्ट ईयर इसका हाईएस्ट और लोवेस्ट मेरिट क्या था। जो सेकंड मेरिट थी उसमें जो लोवेस्ट मेरिट था वो था इसका 82.4318। ये सेकंड लिस्ट में लोवेस्ट मेरिट था, जो कि कंटिनेंटल मेडिकल कॉलेज लाहौर में गया था। ये रेड क्रिसेंट और कंटिनेंटल मेडिकल कॉलेज ये लाहौर में है, लेकिन इनका स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा नहीं है। आपने ये भी ध्यान रखना है किसका कॉलेज में आपने प्रेफर करना, ये नहीं कि लाहौर में है तो इजीली कर दिया। अक्सर से इनका अपना स्टैंडर्ड है, इनका अपना स्टैंडर्ड है। ये देखें वेटिंग लिस्ट से तलबा जा रहे हैं इधर, यानी दूसरे कॉलेज को प्रेफर ज़्यादा कर रहे हैं इनकी निस्बत। सो आपने ध्यान से जाना है। तो दूसरी ये बात कि इसका सेकंड लिस्ट में लोवेस्ट मेरिट था 82.4318 था, 79.5455 ये था प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज ऑफ पंजाब, जिसका जो फोर्थ मेरिट लिस्ट में लोवेस्ट मेरिट था 79.5455। जबकि सिक्स मेरिट लिस्ट की बात करें प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज ऑफ पंजाब की, जो कि 10 जनवरी को लगी थी, इसका लोवेस्ट मेरिट आ गया था 78.5455 पाक रेड क्रिसेंट मेडिकल लाहौर का। अब इसका अगर हम कैलकुलेट करते हैं, पहली मेरिट लिस्ट में क्योंकि 82.4318 था, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 78.5455 को, तो हमारे पास जो ओवरऑल डिक्रीजिंग मेरिट है वो 3.8863 था। लेकिन इस मरतबा हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि अब तो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी की गड़बड़ मड़गड़ बन गई है, अजीब सी सिचुएशन है। हर कॉलेज अपना कर है, किसी का काफ़ी ज़्यादा होगा, किसी का बहुत ही कम होगा। तो क्या सिचुएशन बनती है, ये डिफरेंट है, क्योंकि मेरिट तो डिफरेंट होगा। इंटरव्यू कुछ ले रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, वैसे चला जाइए, तमाम सिचुएशन आपके सामने है। लेकिन लास्ट ईयर ये सिचुएशन थी, ओवरऑल 4 पॉइंट तक मेरिट डिक्रीज हुआ था प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ पंजाब का। तो तलबा काफ़ी क्वेश्चन थे, काफ़ी चीज़ें थी, कितना डिक्रीज हो सकता है, लास्ट ईयर क्या सिचुएशन थी, किसका कितना मेरिट था, ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। सो होप यू बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। और मज़ीद वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।